हजारों मछलियों का जमावड़ा देकर पद्दू के होश उड़ गए। उसने तुरंत कुदाल उठाई, बर्फ को तोड़ा और पास में सूखी घास जलाकर रखी। जैसे ही सांस लेने के लिए मछलियां छेद के पास इकट्ठा हुई, उसने जाल डाला और थोड़ी ही देर में 30 से ज्यादा बड़ी मछलियां बाहर निकाल ली। किसी को शक न हो इसलिए छेद को बर्फ से ढका और सीधे घर भागा। घर घुसे ही उधारी मांगने आए दोस्त को लात मारकर भगा दिया और अपनी लालची प्रेमिका को भी धक्के देकर बाहर निकाल दिया, क्योंकि वह जानता था कि परिवार को बचाना है तो इन मतलबी लोगों से दूर रहना ही होगा। पिछली जिंदगी में इन्हीं मतलबी लोगों की वजह से उसका परिवार तबाह हुआ था। दहेज के पैसों के सदमे में उसके बड़े भाई दुखीराम और भाभी की मौत हो गई थी और वह खुद पछतावे में मर गया था। लेकिन किस्मत ने उसे अपनी गलती सुधारने का दूसरा मौका दिया। आंख खुली तो वह उसी दिन लौट चुका था जब दुखीराम की सांसें उखड़ रही थीं। बिना वक्त गंवाए वह जंगल भागा, खरगोश के निशानों का पीछा करके फंदा लगाया और मोटा शिकार फंसाकर घर लाया। उसी रात उसने पूरे परिवार को पेट भरकर खाना खिलाया और अपनी मेहनत की कमाई भाभी को दे दी ताकि भाई की दवा आ सके। रात में दोबारा जंगल जाकर कई नए फंदे लगाए और अगली सुबह फंदे देखने पहुंचा। 6 में से 5 फंदों में शिकार फंसा देकर भाभी हैरान रह गई और दुखीराम को भी यकीन हो गया कि उसका छोटा भाई अब बदल चुका है, जिससे उसकी तबीयत सुधरने लगी। तभी उसकी मंगेतर 200 रुपए का दहेज मांगने आ धमकी। मेज पर गोश्त देकर उसके मुंह में पानी आ गया, लेकिन पद्दू ने 1 सेकंड में रिश्ता तोड़कर उसे मतलबी कहकर घर से बाहर निकाल दिया और बाकी मतलबी दोस्तों से भी हमेशा के लिए नाता तोड़ लिया। अब गरीबी मिटाने के लिए उसने दिमाग दौड़ाया, कुदाल उठाई और नदी पर जमी बर्फ तोड़कर आधे घंटे में 30 बड़ी मछलियां निकाल ली। 2 मछलियां गांव के नथु सरपंच को दी और लकड़ी ढोने के बहाने घोड़ा गाड़ी मांग ली। अगली सुबह जंगल पहुंचते ही बर्फ पर भेड़िए के ताजे और खूंखार पंजे देकर उसने गाड़ी मोड़ी। तभी सामने एक भटका हुआ हिरण नजर आया। उसने जानबूझकर चाकू फेंकर उसे डराया और खुद फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गया। हिरण जैसे ही मुड़कर देखने आया, पद्दू ने ऊपर से छलांग लगाकर एक ही वार में उसे ढेर कर दिया। उसने शिकार को गाड़ी में लादा, ऊपर से सूखी लकड़ियां ढकी और घर की तरफ भागा। लेकिन तभी रास्ते में घोड़ा अचानक सहमकर रुक गया। पद्दू के रोंगटे खड़े हो गए। उसने जैसे ही चाकू कसकर पकड़ा और पीछे मुड़कर देखा, एक खूंखार भूखा भेड़िया सीधा उसकी तरफ छलांग लगा चुका था। अब क्या पद्दू इस खूंखार भेड़िए के चंगुल से बच पाएगा या उसका बड़ा भाई तड़प तड़प कर घर पर मर जाएगा? पद्दू की नेक्स्ट लेवल चालाकी देखने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।